Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 27 of MTH 324 complex analysis. हमारा आज का टॉपिक है रेजिड्यूज। रेजिड्यूज बेसिकली हम डिफाइन करेंगे यूजिंग लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, और लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में हम देखेंगे कि किसी भी आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट पे हम रेजिड्यू डिफाइन करेंगे और रेजिड्यू को यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे। रेजिड्यू थ्योरी का स्टार्ट लेने से पहले हम रिविजिट करते हैं लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन को, क्योंकि रेजिड्यू हम डिफाइन करेंगे लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन से। रिकॉल करें कि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ जेड जब एनालिटिक होता था एक एनुलर डोमेन में से सेंटर जेड नॉट, इनर रेडियस आर और इसका आउटर रेडियस कैपिटल आर लें, तो इस रीजन को हमने एनुलर रीजन डिक्लेयर किया था। अब इस एनुलर रीजन के किसी भी पॉइंट z पे फंक्शन की जो वैल्यू होती थी इन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, वो होती थी f ऑफ z इज इक्वल टू सुमेशन k वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी a के z माइनस z नॉट टू द पावर k प्लस सुमेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी a माइनस के ओवर z माइनस z नॉट टू द पावर k। और इसको जब हमने एक्सपेंशन फॉर्म में देखा था तो ये एक्सपेंशन फॉर्म में ये सीरीज इस तरह आई थी, f ऑफ z इज इक्वल टू फाई ऑफ z, वेयर फाई ऑफ z हमने इस एनालिटिक पार्ट को कह दिया है, प्लस k को वेरी करें तो a माइनस 1 ओवर z माइनस z नॉट प्लस a माइनस 2 ओवर z माइनस z नॉट स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन। तो हमने कहा था कि लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो पॉजिटिव टर्म सीरीज से रिलेट होता है वो एनालिटिक पार्ट है, और सीरीज का वो पार्ट जिसमें नेगेटिव टर्म्स आती हैं z माइनस z नॉट टू द पावर माइनस के, ये प्रिंसिपल पार्ट है। हमारी ये भी ऑब्जर्वेशन थी कि किसी भी फंक्शंस की जो सिंगुलरिटीज अकर होती हैं वो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पार्ट में आती हैं। जैसे z इक्वल टू z नॉट पे ये प्रिंसिपल पार्ट अनडिफाइंड है, इसलिए सिंगुलरिटी है एट z इक्वल टू z नॉट। ये तो थी लॉरेंट सीरीज की रिवीजन। अब जस्ट हम प्रीवियस लेक्चर्स को रिविजिट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जीरो ऑफ ए फंक्शंस डिफाइन किए थे, सिंगुलरिटीज को डिफाइन किया था, और फिर सिंगुलरिटीज की एक स्पेशल टाइप पोल को इन डिटेल डिस्कस किया था। तो जीरोज ऑफ ए फंक्शंस का आइडिया ये था कि किसी भी फंक्शन f ऑफ z के अगर आपने जीरो देखना हो तो z नॉट इसका जीरो होता है इफ f ऑफ z नॉट इक्वल टू 0, और अगर f ऑफ z एनालिटिक फंक्शन है तो फिर इसके हम जीरो का ऑर्डर चेक करते थे कि अगर f ऑफ z नॉट 0 हो, f डैश z नॉट भी 0 हो, सो ऑन, f n माइनस 1th डेरिवेटिव एट z नॉट भी 0 हो, बट f nth डेरिवेटिव एट z नॉट नॉन जीरो हो, तो फिर हम कहते थे कि z नॉट इज ए जीरो ऑफ ऑर्डर n। जीरो से रिलेटेड अब जीरो की करेक्टराइजेशन हमने इस तरह भी की थी कि अगर f ऑफ z को हम एक्सप्रेस कर लें z माइनस z नॉट टू द पावर n इंटू सम फंक्शन फाई ऑफ z, वेयर फाई ऑफ z is analytic
at z naught and phi of z naught नॉन जीरो हो तो फिर हम कहते हैं कि f of z has a zero of order n at z equal to z naught। तो फिर हम कहते हैं कि phi of z has a zero of order n at z equal to z naught। और ये कंडीशन इफ एंड ओनली इफ के साथ ट्रू थी, यानी अगर फंक्शंस का जीरो हो एट z इक्वल टू z नॉट ऑर्डर n हो तो फिर f of z को हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। और कन्वर्सली अगर हम f of z को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लें वेयर फाई इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो फिर f of z का एक जीरो एग्जिस्ट करता है एट z इक्वल टू z नॉट और इस जीरो का ऑर्डर n होता है। इसके बाद हमने सिंगुलरिटीज को डिफाइन किया था कि सिंगुलरिटी बेसिकली ऐसा पॉइंट होता है जिस पे फंक्शंस एनालिटिक ना हो। सिंगुलरिटीज की टाइप्स में थी आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज। अब आइसोलेटेड सिंगुलरिटी को हमने फर्दर क्लासिफाई किया था तो इसकी तीन टाइप्स थी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, एसेंशियल सिंगुलरिटी और पोल्स। तो पोल से रिलेटेड हमने थ्योरम स्टडी किए थे कि अगर z इक्वल टू z नॉट एक पोल हो ऑफ ऑर्डर n तो f ऑफ z को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फाई ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट टू द पावर n में, वेयर अगेन इस फाई पे भी रिस्ट्रिक्शन यही थी कि ये एनालिटिक होना चाहिए एट z नॉट और फाई एट z नॉट की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। तो ये तो हमने इंडिपेंडेंटली जीरोज और पोल्स को डिस्कस किया और इनकी कैरेक्टराइजेशंस की इन थ्योरम्स के थ्रू। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हमने जीरोज और पोल्स के आइडिया को कंबाइन किया था और एक थ्योरम स्टडी किया था कि अगर f ऑफ z को एक्सप्रेस कर लेते हैं z माइनस z नॉट टू द पावर n इंटू जी ऑफ z, वेयर जी ऑफ z कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा था, तो हमने देखा था कि अगर f ऑफ z का पोल एग्जिस्ट करता है एट z इक्वल टू z नॉट ऑफ ऑर्डर n तो g ऑफ z को हम लिख सकते हैं f ऑफ z ओवर z माइनस z नॉट टू द पावर n। इस केस में g ऑफ z की सिंगुलरिटी एग्जिस्ट कर जाती है z नॉट पे और ये सिंगुलरिटी पोल है जिसका ऑर्डर n है। ये तो था प्रीवियस लेक्चर्स का रिव्यू। अब हम देखते हैं कि आज के लेक्चर्स में हम क्या स्टडी करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि आज हमारा टॉपिक रेजिड्यू का है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे रेजिड्यू एट ए सिंपल पोल, उसके बाद डिफाइन करेंगे रेजिड्यू एट ए मल्टीपल पोल, इनकी कैरेक्टराइजेशन प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम रेजिड्यू एट इन्फिनिटी डिफाइन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सबसे पहले रेजिड्यू क्या होता है ये देखते हैं। इफ ए फंक्शन f हैज एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट द पॉइंट z नॉट देन f हैज ए लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन गिवन बाय f ऑफ z is equal to summation k varies from 0 to infinity a k z minus z naught to the power k plus a minus 1 over z minus z naught plus a minus 2 over z minus z naught square plus and so on। तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में आप देख रहे हैं कि टू पार्ट्स हमने मेंशन किए हैं। फर्स्ट पार्ट जो समेशन नोटेशन में है ये एनालिटिक पार्ट ऑफ द सीरीज है और ये प्रिंसिपल पार्ट को हमने एक्सपेंशन फॉर्म में लिखा है। तो अब प्रिंसिपल पार्ट में 1 ओवर z माइनस z नॉट का कोफिशिएंट जो है a माइनस 1, इसको रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z कहते हैं एट पॉइंट z इक्वल टू z नॉट। सो द कोफिशिएंट a माइनस 1 इज कॉल्ड रेजिड्यू ऑफ f एट z नॉट एंड वी डिनोट, और रेजिड्यू की नोटेशन में a माइनस 1 को रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z नॉट और इस नोटेशन में भी लिखा जाता है r ऑफ f ऑफ z एट
z0. So in fact residue at a singular point z0, basically लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड नॉट फाइंड करें तो इसमें 1 ओवर जेड माइनस जेड नॉट का जो कोफिशिएंट आता है, इस कोफिशिएंट को रेजिड्यू कहते हैं। रेजिड्यू फाइंड करने के लिए अब वर्किंग रूल क्या हुआ करेगा कि जब भी किसी पॉइंट पे हमने रेजिड्यू फाइंड करना होगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो सिंगुलरिटी है, सिंगुलरिटी में फर्दर वो आइसोलेटेड होनी चाहिए, और अगर वो सिंगुलरिटी आइसोलेटेड है तो हम लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन फाइंड किया करेंगे, और लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन का जो प्रिंसिपल पार्ट हुआ करेगा उसमें 1 ओवर जेड माइनस जेड नॉट के कोफिशिएंट को हम रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एट सिंगुलर पॉइंट z इक्वल टू जेड नॉट कहेंगे। अब हम कुछ फंक्शंस लेते हैं और उनके रेजिड्यूज फाइंड करते हैं उनके सिंगुलर पॉइंट्स पे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड विच इज 1 ओवर जेड माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस 3 एट जेड इक्वल टू 1। जैसे मैंने पहले बताया कि जब भी किसी पॉइंट पे आपने रेजिड्यू फाइंड करना है तो सबसे पहले उस पॉइंट को देखें कि वो सिंगुलर पॉइंट है। तो z इक्वल टू 1 इस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट है और ये सिंगुलरिटी आइसोलेटेड है, तो हम इसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन of f of z in deleted neighborhood z minus 1 mod less than 2 greater than 0। अब इस डिलीटेड नेबरहुड में लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए कंसीडर करें एफ ऑफ जेड विच इज 1 ओवर जेड माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस 3। तो ये जो टर्म है जेड माइनस 3, इसको हम रीराइट करते हैं इस फॉर्म में कि -3 को ब्रेक करें तो -2 प्लस z माइनस 1 आ जाएगा। अब -2 इस टर्म से कॉमन लें तो ये -1 ओवर 2 इंटू जेड माइनस 1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस जेड माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू -1 ओवर 2 जेड माइनस 1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस जेड माइनस 1 ओवर 2 होल टू द पावर -1। दिस इज इक्वल टू -1 ओवर 2 जेड माइनस 1 स्क्वायर। अब इसकी सीरीज रिप्रेजेंटेशन फाइंड करनी है हमने। सो रिकॉल 1 ओवर 1 माइनस जेड की सीरीज रिप्रेजेंटेशन ये होती है 1 प्लस जेड स्क्वायर एंड सो ऑन, और ये वैलिड होती है इन रीजन जेड मॉड लेस देन 1। तो ऑब्जर्व करें कि ये टर्म 1 माइनस जेड टू द पावर -1 है। सो अगर हम z माइनस 1 ओवर 2 को ट्रीट करें एज ए z तो ये भी सीरीज बनती है इसी टाइप की। सो 1 माइनस जेड टू द पावर -1। अब इसकी सीरीज रिप्रेजेंटेशन हम फाइंड कर सकते हैं अगर ये टर्म जिसको हम z ट्रीट कर रहे हैं इसका मॉडुलस लेस देन 1 हुआ। अगर हम इसका मॉडुलस चेक करें कि ये लेस देन 1 कब होगा, तो z माइनस 1 ओवर 2 मॉडुलस को लेस देन 1 लें
तो z माइनस वन मॉडुलस लेस देन 2 आता है, और यही डिलीटेड नेबरहुड हम स्टडी कर रहे हैं। सो ये कंडीशन फुलफिल है। z माइनस वन ओवर 2 का मॉडुलस अगर लेस देन 1 ले तो डिलीटेड नेबरहुड इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लिहाजा इसकी सीरीज एक्सपेंशन आएगी 1 प्लस दिस z प्लस अगेन इस z का स्क्वायर प्लस इस z का क्यूब एंड सो ऑन। जस्ट ब्रैकेट ओपन करें। फर्स्ट टर्म इज माइनस वन ओवर 2 इंटू z माइनस वन स्क्वेयर। सेकेंड टर्म माइनस वन ओवर 4 इंटू z माइनस वन। नेक्स्ट टर्म माइनस 1 over 8 एंड सो ऑन। तो ये लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन आ गई एफ ऑफ जेड की इन द डिलीटेड नेबरहुड z माइनस वन मॉड लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 1 में। यहां पे हम देख रहे हैं कि 1 ओवर z माइनस वन का जो कोफिशिएंट है वो माइनस 1 ओवर 4 है। So by definition of residue of f of z at z equal to 1 is equal to minus 1 over 4। ये प्रोसेस था यूजिंग लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन किसी भी सिंगुलर पॉइंट पे रेजिड्यू फाइंड करने का। स्टेप्स में फिर रिपीट करता हूं कि सबसे पहले आपने फंक्शंस की लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करनी है। लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में 1 ओवर z माइनस z नॉट का जो कोफिशिएंट आएगा वो उस फंक्शन का रेजिड्यू आ जाएगा एट पॉइंट z नॉट। नेक्स्ट एग्जांपल में हम एक हाइपरबोलिक फंक्शन लेकर एक न्यू फंक्शन डिफाइन करते हैं f ऑफ z और सिंगुलर पॉइंट पे इसका रेजिड्यू फाइंड करते हैं। फाइंड द रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक z एट z इक्वल टू 0। यहाँ पे फंक्शन f ऑफ z है 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक z। तो हमने इस फंक्शन की लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करनी है इन द नेबरहुड ऑफ 0। इसके लिए हमें साइन हाइपरबोलिक z की सीरीज चाहिए। तो देखते हैं कि साइन हाइपरबोलिक z की सीरीज कैसे बनेगी। साइन हाइपरबोलिक z बाय डेफिनेशन e पावर z माइनस e की पावर माइनस z डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1 ओवर 2। अब e पावर z की मैक्लॉरेन सीरीज यूज करें तो ये 1 प्लस z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसी तरह e पावर माइनस z की सीरीज लिखें विच इज 1 माइनस z प्लस z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 से कैंसल। इसी तरह ये प्लस z है, ये टर्म भी प्लस z हो जाएगी तो ये 2 टाइम्स z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल से कैंसल। नेक्स्ट टर्म अगेन ऐड होके ट्वाइस ऑफ z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल आएगी प्लस एंड सो ऑन। 2 कॉमन लें तो z प्लस z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट टर्म इसकी बनती है z 5 ओवर 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये साइन हाइपरबोलिक z की सीरीज आ गई। साइन हाइपरबोलिक z की सीरीज यूज करें तो ये z प्लस z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस z 5 ओवर 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन।
इसमें से z कॉमन लें, तो ये 1 प्लस z स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस z 4 ओवर 5 फैक्टोरियल सो ऑन। इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं, तो ये 1 प्लस z स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस z 4 ओवर 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू द पावर -1 आ जाएगी। अब इस सारी टर्म को एज ए z लेकर हम 1 प्लस z पावर -1 की सीरीज लगाते हैं। सो f ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर z इंटू 1 माइनस z स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस z 4 ओवर 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये 1 ओवर z माइनस z ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब जस्ट हम इंटरेस्टेड है 1 ओवर z के कोफिशिएंट में, इसलिए रिमेनिंग टर्म हम नहीं देखना चाह रहे कि वो क्या बनेगी। तो 1 ओवर z का कोफिशिएंट 1 आया है, सो रेजिड्यू ऑफ दिस फंक्शन एट 0 इज इक्वल टू 1। तो इन 2 एग्जांपल्स में हमने रेजिड्यू फाइंड करना सीखा यूजिंग लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। अब यहाँ पे ये नोट करें कि ये ऐसे फंक्शंस थे जिनकी मैक्लारन सीरीज नोन थी और मैक्लारन सीरीज को यूज करके हमने इनके रेजिड्यूज फाइंड कर लिए। अब समटाइम्स फंक्शंस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होते हैं, जिस वजह से हम मैक्लारन सीरीज के थ्रू अगर उनका रेजिड्यू फाइंड करना चाहें तो वो डिफिकल्ट होता है। तो अब ऐसे फंक्शन में हम क्या करेंगे, इसके लिए नेक्स्ट हम थ्योरम्स देखेंगे कि अल्टरनेट क्राइटेरिया मिल जाए हमें रेजिड्यू फाइंड करने का। सो फर्स्ट थ्योरम है रेजिड्यू एट ए सिंपल पोल। इफ f has a simple pole at z equal to z0, then residue of f of z at z0 is equal to limit z tends to z0 z minus z0 into f of z। अब ऑब्जर्व करें कि जब ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा तो किसी भी सिंपल पोल पे रेजिड्यू फाइंड करना कितना इजी होगा। जस्ट z माइनस z0 लिखें, f ऑफ z से मल्टीप्लाई करें और लिमिट अप्लाई करें, जो इस लिमिट का आंसर आएगा वही रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन होगा एट सिंपल पोल z0। इसका प्रूफ देखते हैं। गिवन f of z has a simple pole at z0, therefore f of z की लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन आएगी a-1 और z माइनस z0 प्लस a0 प्लस a1 z माइनस z0 प्लस a2 z माइनस z0 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब प्रिंसिपल पार्ट में हमने जस्ट फर्स्ट टर्म लिखी क्योंकि पोल का ऑर्डर 1 है और हम जानते हैं कि अगर पोल का ऑर्डर n हो तो प्रिंसिपल पार्ट में टोटल n टर्म्स आती हैं। अब क्योंकि पोल का ऑर्डर 1 है सो प्रिंसिपल पार्ट में एक सिंगल टर्म ही आई है a-1 ओवर z माइनस z0। अब थ्योरम की रिक्वायरमेंट्स को देखें तो हमने f ऑफ z को z माइनस z0 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन लिमिट अप्लाई करनी है z टेंड्स टू z0। दिस इंप्लाइज z माइनस z0 से मल्टीप्लाई करें तो ये a-1 प्लस a0 इंटू z माइनस z0 प्लस a1 इंटू z माइनस z0 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये टर्म्स आ जाएंगी। अब लिमिट अप्लाई करें, लिमिट z टेंड्स टू z0
z minus z naught into f of z. This is equal to limit z tends to z naught a minus 1 plus a naught z minus z naught plus a1 z minus z naught square plus and so on. अब क्लियरली जब हम राइट साइड की लिमिट लेंगे तो ये a माइनस 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इंडिपेंडेंट ऑफ z है, सो इसकी लिमिट तो a माइनस 1 ही आएगी, प्लस ये लिमिट z टेंड्स टू z नॉट इनटू रिमेनिंग टर्म्स आती हैं a नॉट z माइनस z नॉट प्लस a1 z माइनस z नॉट स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन. अब इसकी लिमिट लें तो ये आंसर 0 आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू a माइनस 1. लिमिट z टेंड टू z नॉट z माइनस z नॉट f ऑफ z. इस लिमिट का आंसर a माइनस 1 आया है. और फर्स्ट स्लाइड को रिकॉल करें तो हमने कहा था लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में 1 ओवर z माइनस z नॉट का जो कोफिशिएंट होता है उसको रेजिड्यू कहते हैं. तो ये a माइनस 1 ओवर z माइनस z नॉट का कोफिशिएंट है. सो बाय डेफिनेशन ऑफ रेजिड्यू a माइनस 1 रेजिड्यू f ऑफ z का एट z नॉट. तो यहां से हमने देखा कि रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट सिंपल पोल z नॉट ये लिमिट z टेंड्स टू z नॉट z माइनस z नॉट इंटू f ऑफ z के इक्वल होगा. अब नेक्स्ट थ्योरम, सपोज ए फंक्शन f कैन बी रिटन एज ए कोशेंट f ऑफ z इज इक्वल टू g ऑफ z ओवर h ऑफ z वेयर g एंड h आर एनालिटिक एट z नॉट. इफ g of z naught is non-zero and h has a zero of order 1 at z equal to z naught, then residue of f of z at z naught is equal to g at z naught divided by h dash at z naught. ये इस थ्योरम की कंप्लीट स्टेटमेंट थी. जस्ट रिविजिट करें इसकी कंडीशन. तो गिवन है f को हम राइट कर सकते हैं एज ए कोशेंट ऑफ टू फंक्शन g एंड h वेयर g और h जो है दोनों एनालिटिक है z नॉट पे. g ऑफ z नॉट नॉन जीरो है और h का गिवन है जीरो एग्जिस्ट करता है ऑफ ऑर्डर 1 एट z नॉट. तो प्रूव हमने करना है कि रेजिड्यू ऑफ दिस फंक्शन एट z नॉट ये इक्वल होता है g एट z नॉट डिवाइडेड बाय h का डेरिवेटिव एट पॉइंट z नॉट. इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम. अब h ऑफ z एक ऐसा फंक्शन है जिसका जीरो एग्जिस्ट कर रहा है एट z नॉट पे और जीरो का ऑर्डर 1 है. यानी h ऑफ z नॉट तो जीरो है बट h डैश एट z नॉट नॉन जीरो है. तो लास्ट लेक्चर के आखिरी थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि जब भी इस कोशेंट टाइप का फंक्शन होगा और h ऑफ z में उसका और h ऑफ z में अगर जीरो एग्जिस्ट कर रहा है तो जो इस जीरो का ऑर्डर होगा वही f ऑफ z के पोल का ऑर्डर होगा. सो अगर h ऑफ z का एक जीरो एग्जिस्ट कर रहा है जिसका ऑर्डर 1 है तो f ऑफ z का एक पोल एग्जिस्ट करेगा इस पॉइंट पे जिसका ऑर्डर 1 है. यानी f ऑफ z का सिंपल पोल एग्जिस्ट करेगा एट z इक्वल टू z नॉट. सिंस h has a zero of order 1 at z equal to z naught, this implies h at z naught equal to 0 but h dash at z naught is non-zero. Therefore f of z
has a simple pole at z equal to z naught। अब क्योंकि f of z का एक सिंपल पोल एग्जिस्ट कर रहा है, तो बाय प्रीवियस थ्योरम रेजिड्यू ऑफ f of z at z naught, this is equal to limit z tends to z naught, z minus z naught into f of z, this is equal to limit z tends to z naught, z minus z naught, और f of z की वैल्यू थी g of z over h of z, g of z divided by h of z। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट z tends to z naught, g of z divided by limit z tends to z naught, h of z over z minus z naught, this is equal to limit z tends to z naught g of z divided by limit z tends to z naught h of z minus h of z naught divided by z minus z naught, because h at z naught equal to 0। अब न्यूमरेटर में जो टर्म है इसकी वैल्यू आएगी g एट z नॉट, और ये क्लियरली h डैश एट z नॉट के इक्वल है। तो ये था रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट z नॉट। इस थ्योरम की एक दफा फिर कंडीशंस देखें और इसका प्रूफ रिविजिट करें। तो f एज ए क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शन गिवन था, जिसमें g और h दोनों एनालिटिक थे। अगर g ऑफ z नॉट नॉन जीरो हो और h का एक जीरो एग्जिस्ट करे जिसका ऑर्डर 1 हो, तो फिर रेजिड्यू ऐसे फंक्शन का z नॉट पे होता है g एट z नॉट डिवाइडेड बाय h डैश एट z नॉट। अब इसके प्रूफ के लिए हमने स्टार्ट में h के जीरो को कंसीडर किया। अब जो ऑर्डर h के जीरो का होगा सेम ऑर्डर f ऑफ z के पोल का होगा, सो f ऑफ z एज ए सिंपल पोल। अब क्योंकि सिंपल पोल है पॉइंट z नॉट पे, तो रेजिड्यू की डेफिनेशन लगाई एट ए सिंपल पोल, f ऑफ z की वैल्यू पुट की और जस्ट रीअरेंज किया टर्म्स को, और ये फैक्ट यूज किया कि h एट z नॉट जीरो है, तो हमारे पास रिजल्ट आया कि ये रेजिड्यू g एट z नॉट डिवाइडेड बाय h डैश एट z नॉट के इक्वल है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हम इन थ्योरम्स को यूज करके रेजिड्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द रेजिड्यू एट ऑल पोल्स ऑफ दीज फंक्शंस। फर्स्ट पार्ट में फंक्शन गिवन है z ओवर z स्क्वायर प्लस 16। अब z स्क्वायर प्लस 16 के फैक्टर्स फाइंड करें, तो z प्लस 4 आयोटा इंटू z माइनस 4 आयोटा। तो f ऑफ z के पोल एग्जिस्ट कर रहे हैं एट z इक्वल टू माइनस 4 आयोटा पे और z इक्वल टू 4 आयोटा पे। सो f हैज पोल एट z इक्वल टू माइनस 4 आयोटा एंड z इक्वल टू 4 आयोटा। अब इन पोल्स पे हम रेजिड्यू फाइंड करते हैं। फर्दर नोट करें कि इन पोल्स का ऑर्डर 1 है। Therefore, residue of f of z at z equal to say minus 4 iota. By definition, this is equal to limit z tends to minus 4 iota, z minus minus 4 iota into f of z। क्योंकि ये सिंपल पोल है इसलिए हमने थ्योरम यूज किया लिमिट z टेंड टू z नॉट z माइनस z नॉट इंटू f ऑफ z। दिस इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू माइनस 4 आयोटा z प्लस 4 आयोटा और f ऑफ z की वैल्यू पुट करें तो z ओवर z प्लस 4 आयोटा इंटू
z माइनस 4 आयोटा। अब ये टर्म कैंसल, z को माइनस 4 आयोटा पुट करें तो ये माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा, दिस इज इक्वल टू माइनस 4 आयोटा ओवर माइनस 8 आयोटा, और सिंप्लीफाई करें तो ये 1/2 आ जाएगा। इसी तरह आपने इस फंक्शन का रेजिड्यू फाइंड करना है एट z इक्वल टू 4 आयोटा। अब इस एग्जांपल का नेक्स्ट पार्ट कंसीडर करते हैं जिसमें f ऑफ z है cos z ओवर z स्क्वायर इंटू z माइनस पाई। f of z is equal to cos z over z square into z minus pi। रेजिड्यू हम फाइंड करते हैं एट z इक्वल टू पाई पे, क्योंकि पाई इसकी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, फर्दर पाई पोल बन जाएगा जिसका ऑर्डर 1 है। अब इस पोल का ऑर्डर आप फाइंड कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कि इसे cos z ओवर z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z माइनस पाई फॉर्म में लिखें। इस फंक्शन को एज ए फाई ऑफ z ट्रीट करें, इस पॉइंट को एज ए z नॉट ट्रीट करें, तो f ऑफ z को हमने फाई ऑफ z ओवर z माइनस z नॉट फॉर्म में लिख लिया। अब क्योंकि ये फाई ऑफ z एनालिटिक है और z नॉट इक्वल टू पाई पे इसकी वैल्यू नॉन जीरो है, सो बाय थ्योरम f ऑफ z का एक पोल एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर 1 होगा एट z इक्वल टू पाई। लिहाजा इसका रेजिड्यू लिखें तो लिमिट z टेंड्स टू पाई z माइनस पाई इंटू f ऑफ z, दिस इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू पाई z माइनस पाई और f ऑफ z की वैल्यू पुट करें तो cos z ओवर z स्क्वायर इंटू z माइनस पाई। ये टर्म कैंसल, अब z को पाई पुट करें तो cos पाई ओवर पाई स्क्वायर। ये रेजिड्यू आ गया f ऑफ z का एट z इक्वल टू पाई। अभी तक हमने रेजिड्यू को जस्ट डिफाइन किया है, रेजिड्यू फाइंड करना सीखा है यूजिंग लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। देन हमने करैक्टराइजेशन की कि अगर पोल का ऑर्डर 1 हो तो रेजिड्यू फाइंड किया जा सकता है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट रेजिड्यू ऑफ f of z at z naught equal to limit z tend to z naught z minus z naught into f of z। और सिमिलरली हमने एक और थ्योरम में देखा कि रेजिड्यू एट ए सिंपल पोल फाइंड करने का फार्मूला ये है कि रेजिड्यू एट z naught इक्वल होगा g at z naught डिवाइडेड बाय h डैश एट z naught के। इसमें f of z जो होना चाहिए वो एक कोशेंट ऑफ टू फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन होना चाहिए। अब नेक्स्ट थ्योरम में हम देखेंगे कि अगर पोल का ऑर्डर 1 ना हो, सिंपल पोल ना हो, तो फिर रेजिड्यू कैसे फाइंड किया जाता है। इफ f हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर n एट z इक्वल टू z नॉट, देन रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड टू z नॉट dn माइनस 1 और dz n माइनस 1 z माइनस z नॉट टू द पावर n इंटू f ऑफ z। अब अगर फंक्शन का पोल एग्जिस्ट करे जिसका ऑर्डर z नॉट, जिसका ऑर्डर n हो एट z इक्वल टू z नॉट, तो फिर रेजिड्यू फाइंड करने का फार्मूला ये वाला होता है। इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। गिवन f हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर n at z naught, therefore f of z की लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन आएगी a माइनस n और z माइनस z नॉट टू द पावर n प्लस सो ऑन प्लस a माइनस 1 और z माइनस z नॉट प्लस a नॉट प्लस a1 z माइनस z नॉट एंड सो ऑन।
अब थ्योरम की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने एफ ऑफ जेड को जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन से मल्टीप्लाई करना है, देन इसके एन माइनस वन डेरिवेटिव्स लेने हैं और उसके बाद लिमिट फाइंड करनी है। तो हम जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज इक्वल टू ए माइनस एन प्लस एंड सो ऑन प्लस ए माइनस वन into z minus z naught to the power n minus 1 plus a naught z minus z naught to the power n plus and so on। अब इसके n minus 1 डेरिवेटिव्स लेने और उसके बाद लिमिट अप्लाई करनी है z टेंड टू z naught। अब जस्ट ये टर्म देखें तो ये कांस्टेंट है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सिमिलरली रिमेनिंग टर्म्स के डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे और वन बाय वन जब आप डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो इन टर्म्स के डेरिवेटिव 0 होते जाएंगे। लेकिन इस टर्म का बिहेवियर क्या होगा, आप नोट करें कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा n माइनस वन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n माइनस टू। सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये n माइनस टू z माइनस जेड नॉट टू द पावर n माइनस थ्री। तो हम देख रहे हैं कि इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते जाएं तो पावर स्टार्ट में आती जा रही है और z माइनस जेड नॉट होल पावर जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो अब जब आप इसको n माइनस वन टाइम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस फॉर्म में आएगा, डी एन माइनस वन और डी जेड एन माइनस वन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन एफ ऑफ जेड, दिस इज इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल ए माइनस वन प्लस यहाँ पे जो भी टर्म्स आएंगी उनमें जेड माइनस जेड नॉट फैक्टर इन्वॉल्व होगा, प्लस टर्म इन्वॉल्विंग z माइनस जेड नॉट। अब आप इसकी लिमिट लें z टेंड टू z नॉट, तो डी एन माइनस वन और डी जेड एन माइनस वन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n एफ ऑफ जेड, ये इक्वल होगा n माइनस वन फैक्टोरियल a माइनस वन और रिमेनिंग टर्म में z माइनस जेड नॉट इन्वॉल्व हो रहा है वो सारी 0 हो जाएंगी। तो यहाँ से a माइनस वन की वैल्यू आएगी 1/n माइनस वन फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू z नॉट डी एन माइनस वन और डी जेड एन माइनस वन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n एफ ऑफ जेड। और क्योंकि a माइनस वन रेजिड्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है सो रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड नॉट इज इक्वल टू 1/n माइनस वन फैक्टोरियल लिमिट z टेंड टू z नॉट और z माइनस जेड नॉट टू द पावर n एफ ऑफ जेड के n माइनस वन डेरिवेटिव्स। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे रेजिड्यू फाइंड करने के लिए जब भी पोल का ऑर्डर ग्रेटर देन 1 होगा। अब इस थ्योरम की प्रैक्टिस करते हैं। एग्जांपल, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई पावर जेड और जेड स्क्वायर इंटू जेड माइनस पाई आयोटा होल स्क्वायर एट जेड इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू पाई आयोटा। सबसे पहले नोट करें कि एफ ऑफ जेड को अगर हम इस फॉर्म में लिखें ई पावर जेड ओवर जेड माइनस पाई आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर और इस फंक्शन को से फाई ऑफ जेड कह लें तो एफ ऑफ जेड फाई ऑफ जेड और जेड माइनस 0 होल स्क्वायर फॉर्म में आ गया, वेयर ये फाई ऑफ जेड एनालिटिक है एट जेड इक्वल टू 0 और फाई ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करें तो ई पावर 0 ओवर जेड
की वैल्यू 0 हो गई, माइनस पाई आयोटा होल स्क्वायर ये नॉन जीरो आती है। सो ये फंक्शन एनालिटिक भी है, 0 पे इसकी वैल्यू नॉन जीरो है। बाय ए थ्योरम एफ ऑफ जेड का एक पोल एग्जिस्ट करेगा एट 0 और पोल का ऑर्डर 2 होगा। एफ ऑफ जेड हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2 at z equal to 0. Therefore, residue of f of z at 0 ये 1 over ये 1 over 2 minus 1 factorial लिमिट z टेंड टू z नॉट होता है, z नॉट यहाँ 0 है, d over dz of z minus z naught which is 0 to the power 2 f of z आ जाएगा। This is equal to 1 over 1 factorial is 1, limit z tend to 0, d over dz of z square और f of z की वैल्यू है e पावर z और z square into z minus pi iota whole square। z स्क्वायर यहाँ बैलेंस हो गया, सो लिमिट z टेंड टू 0 d over dz ऑफ e पावर z और z माइनस पाई आयोटा होल स्क्वायर। अब इसका एक डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एंड देन डेरिवेटिव की वैल्यू एट 0 फाइंड करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट z टेंड टू 0 d over dz ऑफ e पावर z ओवर z माइनस पाई आयोटा होल स्क्वायर। डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, लिमिट z टेंड टू 0 z माइनस पाई आयोटा टू द पावर 4 z माइनस पाई आयोटा स्क्वायर ई जेड का डेरिवेटिव ई जेड माइनस ई जेड एज इट इज और इस टर्म का डेरिवेटिव 2 टाइम्स z माइनस पाई आयोटा आ गया। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट z टेंड टू 0 z माइनस पाई आयोटा ई पावर z कॉमन ले तो ये z माइनस पाई आयोटा माइनस 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय z माइनस पाई आयोटा पावर 4। एक पावर इससे बैलेंस, रिमेनिंग में आप z को 0 पुट करें तो 0 माइनस पाई आयोटा माइनस 2 और 0 माइनस पाई आयोटा क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करें, ये रेजिड्यू आ गया एट पॉइंट z इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हमने इसका रेजिड्यू फाइंड करना था एट z इक्वल टू पाई आयोटा। अगेन f ऑफ z इक्वल है e पावर z और z स्क्वायर इंटू z माइनस पाई आयोटा होल स्क्वायर। अब क्योंकि हमने रेजिड्यू फाइंड करना है एट पाई आयोटा तो पहले देखते हैं कि ये पोल जो है इसका ऑर्डर क्या बन रहा है। इसको रीराइट करते हैं e पावर z ओवर z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z माइनस पाई आयोटा होल स्क्वायर। ये फंक्शन फाई ऑफ z एनालिटिक है एट पाई आयोटा और पाई आयोटा पे इसकी वैल्यू नॉन जीरो है। So again by theorem f of z has a pole of order 2 at z equal to pi iota. Second part, f of z has a pole of order 2 at pi iota. Therefore residue of f of z at pi iota is equal to limit z tend to pi iota d over dz of z minus pi iota square f of z. This is equal to limit z tend to pi iota d over dz of z minus pi iota square और f ऑफ z है e पावर z और z स्क्वायर इंटू z माइनस पाई आयोटा होल स्क्वायर।
ये टर्म एडजस्ट हो गई। लिमिट z टेंड टू पाई आयोटा डी ओवर डी जेड ऑफ ई पावर z ओवर z स्क्वायर। डेरिवेटिव फाइंड करें बाय क्वोशिएंट रूल, z पावर 4 z स्क्वायर ई जेड माइनस ई जेड एंड 2z। सिंप्लीफाई करें, लिमिट z टेंड टू पाई आयोटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास z ई जेड माइनस 2ez डिवाइडेड बाय z क्यूब। z को पाई आयोटा पुट करें, यहां इसका आंसर आ जाएगा। सो लास्ट टू एग्जांपल में हमने देखा कि अगर पोल का ऑर्डर 1 नहीं है, पोल का ऑर्डर n है, स्टिल हमारे पास करेक्टराइजेशन हैं जिनको हम यूज करके रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं एट ए पोल ऑफ ऑर्डर n। अब नेक्स्ट हम बिहेवियर ऑफ ए फंक्शन देखेंगे एट इंफिनिटी, कि किसी भी फंक्शंस के जीरो पोल्स या रेजिड्यू एट इंफिनिटी फाइंड करने हो तो वो हम कैसे करेंगे। इफ वी डिजायर टू इन्वेस्टिगेट द जीरो पोल्स एंड सिंगुलरिटी एट इंफिनिटी वी प्रोसीड एज फॉलोज। सबसे पहला स्टेप, मेक द सब्स्टिट्यूशन z इक्वल टू 1 ओवर w। नाउ इन्वेस्टिगेट द बिहेवियर ऑफ न्यू फंक्शन एट w इक्वल टू 0। तो जो नए फंक्शन का बिहेवियर w इक्वल टू 0 पे होगा वही f ऑफ z का बिहेवियर एट इंफिनिटी होगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। फाइंड द नेचर ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट इंफिनिटी। फर्स्ट पार्ट में f ऑफ z गिवन है e पावर 2z। बिहेवियर हमने चेक करना है एट इंफिनिटी, सो पुट w इज इक्वल टू 1 ओवर z और z इक्वल टू 1 ओवर w। देयरफॉर न्यू फंक्शन से phi of w which is in fact f of f of 1 over w is equal to e power 2 over w। e पावर z की अगेन मैक्लॉरेन सीरीज 1 plus z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, इसको यूज करें तो phi ऑफ w की सीरीज बनेगी 1 plus 2 over w प्लस 1 over 2 फैक्टोरियल 2 over w स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। So this is 1 plus 2 over w plus 1 over 2 factorial into 2 power 2 over w square plus and so on। तो ये phi of w फंक्शंस की लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन आ गई। इसमें एनालिटिक पार्ट जस्ट 1 है और प्रिंसिपल पार्ट ये कंप्लीट है। तो प्रिंसिपल पार्ट में टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हैं, तो w इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की phi ऑफ z की एसेंशियल सिंगुलरिटी एग्जिस्ट कर रही है। सो phi एज an essential singularity at w equal to 0. This implies f of z has an essential singularity at z equal to infinity। तो ये इस फंक्शन का बिहेवियर था एट इंफिनिटी। नेक्स्ट एग्जांपल में फिर हमने स्टडी करना है एक और फंक्शंस का बिहेवियर एट इंफिनिटी। एफ ऑफ जेड गिवन है जेड स्क्वायर इंटू जेड प्लस 1। एफ ऑफ जेड is equal to z square into z plus 1. This implies phi of w is equal to
1/w square into 1 plus 1/w। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/w square, this is 1 plus w, so 1 plus w/w cube। अब नोट करें कि ये जो 1 plus w है, इसको अगर हम phi1 of z कह लें, इसको हम phi1 of w कह लें, और ओवर में w माइनस 0 क्यूब है, तो 0 पे इस फंक्शन की सिंगुलरिटी एग्जिस्ट कर रही है। ये सिंगुलरिटी पोल है जिसका ऑर्डर 3 है। सो phi हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर 3 at 0, therefore f of z has a pole of order 3 at z equal to infinity। तो ये बिहेवियर था किसी भी फंक्शन का एट इन्फिनिटी। एट द एंड हम आज के लेक्चर को समराइज करें तो आज के लेक्चर में हमने रेजिड्यू को डिफाइन किया कि रेजिड्यू सिंपल पोल पे कैसे फाइंड किया जाता है, रेजिड्यू मल्टीपल पोल पे कैसे फाइंड किया जाता है। अब रेजिड्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, इसका आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हम रेजिड्यू को यूज करेंगे टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।